तो हेलो फ्रेंड, एक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज है। दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट हुआ था। उसका हमने पहले पार्ट में 52 प्रश्न का एनालिसिस कर दिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। मेटाकार्पल्स मेटाकार्पल्स अस्थि पाई जाती है, यानी मेटाकार्पल्स हड्डी कहाँ पाई जाती है? कलाई में, हथेली में, अंगुली में, पैर में। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कलाई में। मेटाकार्पल्स हड्डी पाई जाती है कलाई में। पैर में जो हड्डी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? फीमर। अंगुली में जो हड्डी पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है? तो फ्लैंजेला बोला जाता है। फ्रेंड, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 को। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रोस्टेट ग्लैंड किसका भाग है? मादा जनन तंत्र का, नर जनन तंत्र का, पौधा जनन तंत्र का, ए तथा बी दोनों। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नर जनन तंत्र का। तो प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में पाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, नील हरित शैवाल किस जगत के जीव हैं? मुनेरा का, प्रोटिस्टा का, फंगी और प्लांटे का। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मुनेरा का। तो नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया जीवाणु भी बोला जाता है। और जो नील हरित शैवाल है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाता है, इसलिए इसे स्वयंपोषी भी कहते हैं। और नील हरित शैवाल है जो प्रोकैरियोटिक जगत में आने के कारण इसे मोनेरा जगत में रखा गया है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 को डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 में निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होती है? सिफिलिस रोग, प्लेग रोग, पेचिस रोग, टिटेनस रोग। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पेचिस रोग है, जो प्रोटोजुआ के कारण होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिफिलिस रोग। तो सिफिलिस रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है और यह महिलाओं में होता है, इसलिए इस रोग को यौन संचालित रोग भी कहते हैं। प्लेग रोग भी जीवाणु द्वारा होता है। प्लेग का नाम जैसे ही आता है तो आपको याद आना चाहिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से संबंधित होना चाहिए, याद आना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, आहार नाल का पहला भाग है अमाशय का, पकवाशय, अग्नाशय और मुख गुहा। तो फ्रेंड, आहार नाल का पहला भाग जो कहेंगे, जो पाचन की क्रिया शुरुआत होती है जो मुख से शुरू होती है और गुद्दा में जाकर के समाप्त हो जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मुख गुहा। मुख गुहा है जो आहार नाल का पहला भाग है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। श्वेत रक्त यानी WBC का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फ नोड में, यकृत में, प्लीहा में, सभी में। तो WBC का निर्माण होता है जो सभी में होगा, यानी लिम्फ नोड में भी होता है, यकृत में भी होता है, प्लीहा में भी होता है। तो फ्रेंड, WBC में केंद्रक पाया जाता है और WBC का आकार नियमित नहीं होता, अमीबा की तरह इसका आकार बदलते रहता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 को। क्वेश्चन नंबर 59 में है, निम्नलिखित में से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? प्रकाश विद्युत सेल, मोमबत्ती, विद्युत सेल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रकाश विद्युत सेल, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल है जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 में एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? एक होती है, शून्य होती है, अनंत होती है, इनमें सभी। तो आदर्श तरल की श्यानता जो होती है वो शून्य होती है। अब हम लोग देखेंगे श्यानता। तो श्यानता का SI यूनिट क्या होता है हम लोग ये जानेंगे। और सबसे अधिक श्यानता किस में होती है? तो सबसे अधिक श्यानता होती है जो पिच में होती है, जिसे अलकातरा भी कहा जाता है। और श्यानता का SI जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइज भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, अनुप्रस्थ रंग किस माध्यम में उत्पन्न नहीं की जा सकती है? ठोस में, द्रव के ऊपरी सतह पर, द्रवों के भीतर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ रंग ठोस में भी उत्पन्न होता है और द्रव के ऊपरी सतह पर भी उत्पन्न होता है, लेकिन द्रव के भीतर उत्पन्न नहीं होता है और गैस में भी उत्पन्न नहीं होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा द्रव के भीतर अनुप्रस्थ रंग उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में, यदि वायु धोने की चाल
दिशा में बह रही हो तो ध्वनि की चाल और तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी ध्वनि की चाल है, जो वायु भी उसी दिशा में चल रही है, तो ध्वनि की चाल और तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोनों बढ़ जाएगा। जिस दिशा में हवा चलेगा उसी दिशा में ध्वनि की चाल और तेज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 को। जब वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावक बल से कम हो तो इस स्थिति में वस्तु क्या हो जाएगा। यानी बात आती है W1 और W2। तो उत्प्लावन बल से अगर उत्प्लावन ए है उत्प्लावन बल, तो उत्प्लावन बल से अगर ए अधिक होता है तो ये वस्तु है, वस्तु का भार अगर अधिक होगा तो ये वस्तु डूब जाएगी, तो द्रव में डूब जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्प्लावन बल को ही फ्लोटेशन फोर्स भी बोला जाता है। इसके बाद देखेंगे अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब वस्तु को P और F के बीच रखेंगे अवतल दर्पण में, जो वस्तु का जो फोकस बनेगा वो कहाँ बनता है, प्रतिबिंब वो दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी भी बनता है और सीधा भी बनता है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो अपना फेस को भी P और F के बीच में ही फेस को रखा जाता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 65 में कैथोड किरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी गलत कथन को चुनना है। तो फ्रेंड एक किरणें गैसों की आयनीकृत कर देता है, ये कथन सही है। जब एक किरणें उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातु पर गिरती है तो एक किरण उत्पन्न करती है, ये भी कथन सही है। एक किरणें धनावेशित होती है, यह कथन गलत है। जो कैथोड किरण है जो ऋण आवेश होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। फ्रेंड थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा समय दीजिए फ्रेंड। 66, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन है एक कीटाणुनाशक, जीवाणुनाशक, कृत्रिम मधुरक, विस्फोटक। तो TNT इसका राइट आंसर होगा विस्फोटक, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। तो इसका फार्मूला अगर बात किया जाए ट्राई नाइट्रोटोलुइन को तो शायद होता है C6H5 कुछ होता है, लेकिन ध्यान में मुझे हट गया है ट्राई नाइट्रोटोलुइन का फार्मूला क्या होता है, लेकिन इसका राइट आंसर विस्फोटक होगा। और अब वहाँ जानेंगे कृत्रिम मधुरक। तो कृत्रिम मधुरक कौन है, जैसे में अस्पार्टम हो गया, सस्क्रीम हो गया, कृत्रिम मधुरक। जैसे में आजकल रसगुल्ला जो बनाया जा रहा है वो कृत्रिम मधुरक का ही उपयोग किया जाता है, चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर 1 kg कृत्रिम मधुरक रहेगा और 10 kg चीनी के बराबर हो जाता है, इसीलिए लोग स्पंज जैसा बनाने में कृत्रिम मधुरक का ही उपयोग करते हैं। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। कोलाइडी विलयन को किस तिथि द्वारा शोध किया जाता है, यानी किस विधि द्वारा, एक मिस्टेक है। तो कोलाइडी विलयन को जो शोध किया जाता है वो अपवहन विधि के द्वारा किया जाता है। इसी को बोला जाता है डायलिसिस। इसी अपवहन को ही हम लोग बोलते हैं डायलिसिस बोलते हैं। अब आसवन विधि से किसे किया जाता है, तो आसवन विधि से उसे शोध किया जाता है जिसका क्वथनांक में काफ़ी अंतर होता है, उसको आसवन विधि से शोध किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। फिटकीरी किस तत्व का यौगिक है, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का, सल्फर का। तो फिटकीरी है जो पोटेशियम का यौगिक है। और फिटकीरी का फार्मूला आप लोग जानते होंगे K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गैसोहॉल किससे मिलकर बना होता है, पेट्रोल और CNG से, पेट्रोल और LPG से, पेट्रोल और एल्कोहल से, पेट्रोल और डीजल से। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जब पेट्रोल और अल्कोहल मिल जाती है तो इसी को बोला जाता है गैसोहॉल। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 70 में है, जब सीमेंट के साथ बालू व जल को मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड इस मिश्रण को कहा जाता है मोर्टार कहा जाता है। इसे ही बोला जाता है गारा भी बोलते हैं, और जब सीमेंट बालू छड़ मिला दिया जाता है तो उसे कंक्रीट बोला जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 71 में निम्नलिखित में से कौन एंटीसेप्टिक नहीं है। तो फिनॉल है जी एंटीसेप्टिक है, इथाइल अल्कोहल भी एंटीसेप्टिक है, आयोडीन भी है जो एंटीसेप्टिक है, क्रोसिन है जो एंटीसेप्टिक नहीं है।
इसके बाद हम लोग देखेंगे 72। क्वेश्चन नंबर 72, कांच घुलनशील होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल में, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में। तो फ्रेंड कांच जो घुलनशील होता है वो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और HNO3, इसका हमेशा रेशियो पूछा जाता है। तो फ्रेंड HCl जिधर रहेगा उधर 3 होगा और HNO3 रहेगा जिधर 1 होगा, तो हमेशा इसका रेशियो 3:1 में होता है। इसी को बोला जाता है एक बार रेजिया। इसमें क्या होता है, सोना घुल जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 73 है, स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट किनकी रचना है? सचिन तेंदुलकर का, सौरव गांगुली का, कपिल देव का, सुरेश रैना का। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कपिल देव का। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की रचना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सचिन तेंदुलकर का कौन सा रचना है। सचिन तेंदुलकर ने कौन सा किताब लिखा है आत्मकथा? तो ये पुस्तक लिखा था प्लेइंग इट माई वे। तो फ्रेंड इसका हिंदी होता है अपने तरीका से खेलना। प्लेइंग इट माई वे का हिंदी होता है अपने तरीका से खेलना। सचिन तेंदुलकर की है। सौरव गांगुली का आत्मकथा है ये सेंचुरी इज नॉट इनफ। सौरव गांगुली का आत्मकथा है। इसके बाद देखेंगे सचिन तेंदुलकर का क्या मिला था, भारत रत्न। तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था कब? तो 2014 में भारत रत्न मिला था। और किसने दिया था? तो उस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है? CRPF, CISF, NSG और SSB। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा CRPF एकमात्र सशस्त्र पुलिस बल है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 को, यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? वैश्विक धरोहर एवं मानव कल्याण की रक्षा करना, बाल स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण इत्यादि गतिविधि उपलब्ध करवाना, युद्ध को रोकना, इनमें सभी। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, क्वेश्चन नंबर बी, बाल स्वास्थ्य यानी यूनिसेफ। यूनिसेफ है जो बच्चों पर, छोटे छोटे बच्चों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर यूनिसेफ का है जो कहाँ में, न्यूयॉर्क में है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में, बगदाद में, वियना में, पेरिस में। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वियना में। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77, भारत रत्न विजेता सत्यजीत रे का संबंध किससे है? साहित्य से, कला से, विज्ञान से, समाज सेवा से। तो फ्रेंड सत्यजीत रे हैं जो फिल्म में बहुत बड़े योगदान किए हैं, इसलिए इसका संबंध कला से है। अब हम लोग जानेंगे भारत रत्न सत्यजीत रे को कब मिला था। तो सत्यजीत रे को भारत रत्न मिला था 1992 में। 1992 में दिया गया था। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 को। तो क्वेश्चन नंबर 78 है, डिसेंट ऑफ मैन किनकी रचना है? तो डिसेंट ऑफ मैन जो रचना है रूसो का, लुइस फिशर का, लेमार्क का, तो चार्ल्स डार्विन का। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन का डिसेंट ऑफ मैन रचना है। लेमार्क ने एक लक्षण दिया था उपार्जित लक्षण लेमार्क ने दिया था। जैव विकास सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में किसने सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया है? तो सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किया है रूस ने, सर्वाधिक बार किया है। तो फ्रेंड इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा घास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नवनीत, साध, दुर्वा, तृण। फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर मुझे भी मालूम नहीं है। तो जीएस का इतना ही है और करंट अफेयर्स है, तो मैं करंट अफेयर्स का डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ। तो फ्रेंड ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के टेस्ट सीरीज दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज था जिसका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप लोग का कैसा लगता है तो कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तो इतना ही फ्रेंड, जय हिंद।